सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। हमने जो है सब पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है आउटर सरफेस क्रस्ट के बारे में, आउटसाइड द अर्थ क्या है, प्लानट जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर पढ़ा, इकोसिस्टम्स पढ़े, लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, एटमोस्फीयर पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा है अर्थ के अंदर जाएंगे। पहले अर्थ के बाहर की हमें जानकारी हो गई, ठीक है, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के रेनफॉल है, पैटर्न्स है, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक सिस्टम है। अब हमने सीधा स्विच करना है इनसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थ के इनसाइड क्या है, देखो। आवर अर्थ, आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in interior of the earth? What is earth made up of? देखो, हमारी जो अर्थ है ना वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आते हैं, माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, और बहुत सी नई रिवर्स बन रही हैं। उन ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सी पुरानी रिवर्स सूख रही हैं, बहुत से लेक सूख जा रहे हैं, नए लेक्स बन रहे हैं। और फ्लड से, लैंडस्लाइड से, इरोजन से, विंड से, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है अर्थ जो है इवोल्व कर रही है। हम देख रहे हैं कि लोफी माउंटेन्स कहीं बन रहे हैं, हिमालय जैसे, कहीं अरावली जैसे माउंटेन्स है जो डिग्रेड होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि अर्थ जो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। क्या था, कभी तुमने ये सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर हमें देखें, देखो, हमें बेसिक आज से पहले पता होता था कि अर्थ के, देखो, सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके अंदर जो है जो, और फिर मेंटल है, और फिर जो है कोर है। हमने यही देखा था आज तक, हम यही जानते थे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, यही था। लेकिन आज हम उससे ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक ऑनियन, एक ऑनियन की तरह अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रिक लेयर, सेवरल कंसंट्रिक लेयर, देखो, विद वन इनसाइड अनदर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट जो, देखो, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये देख रहे हो ना, जिस पे लैंड है, जिस पे वाटर है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है या ओशन? तो आपका आंसर क्या होगा? कॉन्टिनेंट प्लेट ज़्यादा थिक है, ठीक है। ओशन प्लेट जो है वो कम थिक है, ठीक है, क्योंकि ओशन प्लेट सिर्फ 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अबाउट, और ये 35 किलोमीटर, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास इज आर सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सियाल, ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है, इसीलिए इसको कहते हैं सियाल। इट इज़ कॉल्ड सियाल बिकॉज SI से सिलिका और ये AL से एल्युमिनियम, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट, अब देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अब ओशनिक क्रस्ट, देखो, ओशनिक क्रस्ट को क्या कहते हैं? सीमा। क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीज से बनी हुई है, ठीक है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से, देखो, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। ओशन क्रस्ट को सीमा कहते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल कहते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है कौन सी क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये मैग्नीज इसमें है, और सिलिका तो सेम है, ओशन क्रस्ट। ये चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें याद रखने की हैं। पहली तो कौन सी ज़्यादा थिक है, अर्थ क्रस्ट या ओशन क्रस्ट? दूसरी किस चीज़ से बनी हुई है? ओशन क्रस्ट जो है वो एल्युमिनियम और सिलिका और मैग्नीज से बनी हुई है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। ये देखो ना, यहाँ पे देखो, ये कॉन्टिनेंट है, इसकी क्रस्ट देखो कितनी मोटी है, और इसकी क्रस्ट देखो यहाँ पे ओशन की बिल्कुल छोटी है, ठीक है। ये नीचे लिथोस्फीयर है, ठीक है। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ से हाँ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। यहाँ पे कुछ बचा है क्या? नहीं, देखो, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, सबसे ऊपर जो है क्रस्ट आ गई, फिर लिथोस्फीयर, ये जो है ये प्लेट है जहाँ से लावा है, ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। फिर क्या आ गया? ये मेंटल है, इसमें ये कोर मेंटल, इसमें भी अपर और लोअर मेंटल होता है, ठीक है। और ये कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ठीक है। तो हमने क्या है, सबसे पहले क्या है? क्रस्ट, फिर लिथोस्फीयर है, फिर मेंटल है, फिर इन आउटर कोर है, फिर इनर कोर है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट शेप्स आती हैं, ओके।
समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स पे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे, हाँ। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विद रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। देखो इनर कोर का रेडियस देखो 3500 किलोमीटर। इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफा। निकल, नीफा क्यों कहते हैं? निकल और आयरन, ठीक है। Ni मतलब निकल, Fe क्या है? फेरस मतलब आयरन, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज़ हाई, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। लेकिन इनर कोर जो है ना वो लिक्विड, आउटर कोर सॉलिड, ऐसे होता है, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट वो बहुत सारे डिफरेंट मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी मिनरल मास, ठीक है, कोई भी नेचुरल मैटर ऑफ मिनरल, नेचुरल मैटर ऑफ मिनरल जिससे अर्थ क्रस्ट बने उसे क्या कहते हैं? रॉक। ये रॉक की कितनी प्यारी डेफिनेशन है, देखो, ठीक है, कि कोई भी एनी नेचुरल, देखो ये डेफिनेशन याद रखने की है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। और रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर, ठीक है। 3 मेजर टाइप की रॉक्स है, ये आपने याद रखना है। 3 मेजर टाइप की रॉक्स है, ठीक है। एक इग्निशियस है, ठीक है, एक सेडिमेंट्री, इसको हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और इग्निशियस क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, ठीक है। इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। जब देखो ना लावा निकलता है ना, जब लावा निकलता है तो ये जब कूल डाउन होता है, जब ये ठंडा हो जाता है ज़मीन पे, क्रस्ट पे आके, तो ये क्या बनाता है? ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और जो रॉक इससे बनती है उसे इग्निशियस रॉक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक। जो लावा निकलते ही जो मैग्मा मोल्ट होता है, जो मोल्टन मैग्मा निकलता है और जो अर्थ पे जाके जब सॉलिड हो जाता है ठंडा होके, उससे इग्निशियस रॉक कहते हैं। इसे हम इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, ठीक है, समझे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक के भी 2 टाइप है। एक होती है इंट्रूसिव रॉक, एक एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है कि जो ज़मीन के मतलब क्रस्ट के अंदर यहीं पे जो है, यहीं पे फ्रीज हो जाता है, उसे इंट्रूसिव। जो अर्थ के अंदर मतलब रहता है, और जो बाहर आ जाता है उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। क्योंकि और ओवर द टाइम जब ये यहाँ से जो है अर्थ जो है डिग्रेड हो जाती है, तो ये जो पोर्शन सामने आके ये भी बाद में जो है एक रॉक की शक्ल ले लेता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ ए वोल्केनो? Definitely we can imagine it. We have seen on YouTube, on TV and everywhere, okay. You can also search on YouTube and see how videos of lava that you can have a better understanding about these volcanoes, okay. Lava is actually very red molten magma. Red color का होता है, coming out of interior of the earth onto its surface, ठीक है। When this molten lava comes on the earth surface, जब ये आता है तो ये बड़ा रैपिडली ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, ठीक है, सॉलिड शेप में, ठीक है। पहले तो लिक्विड शेप में आता है ना, सेमी लिक्विड में, और फिर जब ये लावा जो है निकल कर बाहर आ जाता है तो ये सॉलिड शेप इख्तियार कर लेता है, और इसे क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट पे ये इग्निशियस रॉक बन जाता है। कौन सी? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, जिसके वेरी फाइन ग्रेन्ड। देखो एक्सट्रूसिव की एक ये आएगी, ये MCQ में पूछ सकता है कि एक्सट्रूसिव रॉक की प्रॉपर्टी, वो पूछेगा फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। यस, फॉर एग्जांपल बसाल्ट इसका एक प्राइम एग्जांपल है, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू जो है ना, हमारा दक्कन प्लेट्यू है ना, जो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में, वो बसाल्टिक लावा से बना हुआ है, ठीक है। सम टाइम मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। जब ये मोल्टन मैग्मा जो है ठंडा हो जाए, मतलब आते आते यहीं पे ठंडा हो गया, समझ लो, यहाँ पे अर्थ के, तो इसको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक, ठीक है, समझ गए। इसको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव बाहर, इंट्रूसिव अंदर, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, अब अंदर रह गया है तो अंदर हीट होती है, उतना जल्दी बाहर की हवा से नहीं होता, तो कम, जब बहुत स्लोली जो है ये जो है ठंडा होगा, तो ये लार्ज ग्रेन्स बनाता है। याद रखना, इंट्रूसिव रॉक्स में लार्ज ग्रेन बनाता है, लार्ज ग्रेन्स, ठीक है, और एक्सट्रूसिव में स्मॉल ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेनाइट इसकी एग्जाम्पल क्या है? इंट्रूसिव की एग्जाम्पल थी बसाल्ट, इसकी एग्जाम्पल थी बसाल्ट, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसके अंदर क्या होगी? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पीशीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ
ग्रेनाइट। अब देखो पहले पहले क्या होता था कि ना पत्थर बड़े बड़े होते थे ना, जिससे हम लोग पीसते थे, पाउडर पीसते थे, मिर्ची पीसते थे। तो ये स्टोन जो है ये किसका बना हुआ? ग्रेनाइट रॉक का। ठीक है। रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब रॉक्स जो है ना, ये रॉक्स जो बनी हैं, ये जब हवा से, इरोजन से, लैंडस्लाइड से जब ये आपस में टकरा टकरा कर नीचे आती हैं, टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है। रिवर के भी आप देख सकते हो, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई विंड, वाटर एटसेट्रा। ठीक है। ये डिपॉजिट होते हैं किसी जगह पे। जब देखो आप एग्जांपल ले लो, दरिया जो है बड़े बड़े पत्थरों को लेके आता है, वो आपस में टकरा 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 के ना तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं ना। आपके रिवर के पास में देखोगे, रिवर बैंक्स पे तो सेडिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है। तो दे लूज सेडिमेंट्स आर कंपोज एंड हार्डन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ रॉक्स। और जब ये लूज सेडिमेंट्स जब एक जगह पे पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती हैं? एक जगह पे कंप्रेस्ड हो जाती हैं और हार्ड होकर सेडिमेंट्री रॉक बनती है। पहले सेडिमेंट्स ही होते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक का शक्ल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी है, जैसे सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसल्स ऑफ प्लांट। इग्निशियस में याद रखना फॉसल्स नहीं होते, लेकिन बाकी जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें फॉसल्स होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक रॉक पड़ी है फॉर एग्जांपल, जो सेडिमेंट से छोटे 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 कंकस पड़े। यहाँ पे कोई एनिमल जो है या कोई प्लांट के जो टूटे फूटे यहाँ के मर गया। ठीक है। वो ओवर द टाइम इसके ऊपर और सेडिमेंट्स पड़ेंगे, फिर और कंकर कंकर कंकर, बीच में ये फंस गया, फिर उसके ऊपर और, तो ये कंप्रेस हो जाता है उसके बीच में उसके सेडिमेंट्स के आ जाता। तो इसमें फॉसल पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एनिमल एंड अदर माइक्रो दैट वंस लिव्ड ऑन देम। ठीक है। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक क्या मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर फॉर एग्जांपल कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। देखो यहाँ पे इतना प्रेशर पड़ेगा तो हीट और प्रेशर के साथ ही ओवर द टाइम एक मेटामॉर्फिक रॉक की शक्ल ले लेती है सेडिमेंट्री रॉक या इग्निशियस रॉक। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल ओवर द टाइम प्रेशर की वजह से। ठीक है। फॉसल्स की डेफिनेशन क्या? देखो, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसल्स, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं जब हीट और प्रेशर अप्लाई होगा। क्ले का स्लेट बन जाता है, लाइमस्टोन का मार्बल बन जाता है, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आगे एक पर्टिकुलर रॉक वाला चैप्टर आएगा उसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है। Rocks are very useful to us, definitely. The hard rocks are used for making roads, houses, buildings. You use stones in many games. ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल 7 stones, hopscotch, 5 stones, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये देखो, ये रेड फोर्ट जो है, ये रेड फोर्ट जो है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन क्या है? इग्निशियस है। कौन सा स्टोन है? इग्निशियस है, मेटामॉर्फिक है, कौन सा है बताओ? ये चीज़ें बताना मेरे को। ठीक है। ये देखो, ये मार्बल, मेटामॉर्फिक रॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक, ये मार्बल से ताजमहल बना हुआ है। ठीक है। ये एग्जांपल है मेटाफर हुई। ये देखो रेड सैंडस्टोन। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। एक साइक्लिक मैनर में चेंज होता है, ये रैंडम नहीं है। ठीक है। इग्निशियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक, देखो ये यहाँ पे आपको इस पूरे का मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, इस पूरे का। ठीक है। मैग्मा अर्थ से निकला, कूल डाउन हुआ, तो क्या बना है? इग्निशियस रॉक पहला। अब इग्निशियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर। इग्निशियस रॉक से डायरेक्ट मार्बल बन सकता है। और कभी कभी क्या, जब इग्निशियस टूट जाते हैं तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स बने कि नहीं बने? वो सेडिमेंट्स पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ा ओवर द टाइम और वेट और मास, तो ये क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक की शक्ल ले ली। सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है दोबारा से अर्थ के नीचे जाकर मैग्मा में कूल डाउन होकर फिर से मैग्मा बन के ये एक चेन रिएक्शन नहीं है, एक चेन नहीं है, फूड चेन की तरह एक साइकिल है कि नहीं? लेकिन इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहते हैं क्योंकि इसी रॉक से बाकी सारी रॉक्स आती हैं। बिकॉज इफ वोल्केनो एंड लावा if volcano will not erupt, how will you find that it has become an igneous rock? It is a result of the same process that started earlier. That's why the magma or the igneous rock is called primary rock.
because all that is started from magma through volcano. Okay, this is called rock cycle actually. ठीक है, rocks are made up of different minerals. Okay, different types of minerals are there. Okay, you know, volcano erupts in magma. There are different minerals because it's coming from down the earth, okay, towards the crust. So different minerals are found in. Minerals are naturally occurring substance which have certain physical property and definite chemical composition. Take an example of iron. Iron has a definite physical property that is hard, it is malleable, it is ductile, and it has some chemical compositions also. Minerals are very important to humankind. Definitely they are important for humankind. Iron is used from plowing to traveling, from train, you know, for train buildings, for buildings. There are different kinds of mineral used in different purposes in day-to-day lives. Some of the example, some is used as fuel. Coal is used as a fuel, doesn't it? Coal is used as a fuel. It is a fossil of plants and animals over the period of time under extreme pressure, and it have converted into a coal. They are used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc., in medicines, in fertilizers. So these are the natural occurring minerals. Okay, so we have studied, not thoroughly, I would say, we have studied some basics of interior of earth. Okay, interior of earth, and we will further explore these topics in upcoming books and chapters about different types of phenomena that's occurring, like how does the volcano occurs at the first place. Okay, where does magma come from? How does it erupts? Earthquake. What are the phenomena? These all kind of phenomena, rock building phenomena. We will go through this thoroughly and understand all these basic concepts at one place. But for that you have to be little patient and wait for the next chapters, because by this way we will have a clear understanding of the each topic and each phenomena clearly. Okay.